प्रिय छात्रों, कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलों को याद करेंगे। इस सारणी को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। इस सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर स्टूडेंट्स को याद नहीं होता है। तो आज समझने के बाद आपको याद भी हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे। तो आइए इस सारणी को हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ 0 डिग्री दिया हुआ है तो 0 लिख लेते हैं। 0 के बाद 1 2 3 4 क्लियर है। उसके बाद सभी को हम 4 से भाग दे देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो यह फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो सभी को हम 4 से भाग दे देंगे। अब सभी के ऊपर हम रूट लगा देंगे। सभी के ऊपर रूट लगा देंगे। क्लियर है। अब सभी का हम मान निकालेंगे। तो देखिए साइन ए 0 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए 0 का वर्गमूल कितना होगा 0, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 0/2, 0/2 कितना होता है 0। तो साइन 0 का मान कितना हो गया 0। अब 30 का देखते हैं। 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो इसका मान कितना हो गया 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। कटेगा 2 दूना 4 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 होगा। तो साइन 45 का मान कितना हो गया 1/√2। क्लियर है। साइन 60 का मान देखते हैं। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3 होगा और 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना होगा 2। तो साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2। क्लियर है। 4 से 4 कटेगा 1 आएगा, 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1 ही होगा। क्लियर है। तो साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। क्लियर है। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। क्लियर है। अब देखते हैं कॉस ए। तो कॉस ए का मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, कॉस का मान निकालने के लिए साइन का जो मान है उसको हम उल्टा तरफ से लिखेंगे। क्लियर है। कॉस 0 कितना हो जाएगा, तो जो साइन 90 का मान है वही कॉस 0 का मान होगा। क्लियर है। उसके बाद कॉस 30 का मान कितना होगा, तो जो साइन 60 का मान है वही कॉस 30 का मान है। तो कितना हो जाएगा √3/2। क्लियर है। 45 का मान कितना होगा, 45 सेम हो जाएगा 1/√2। क्लियर है। 60 का मान कितना होगा 1/2। क्लियर है। और 90 का मान कितना होगा 0। देखिए इसी को हम उल्टा तरफ से लिख दिए, 1 √3/2, 1/√2, 1 और 0। क्लियर है। तो cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान 0 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। क्लियर है। अब tan का मान निकालते हैं। तो tan का मान निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, tan a बराबर होता है sin a/cos a। क्लियर है। साइन बटा कॉस tan का मान होता है। तो tan 0 का मान देखते हैं। तो tan 0 sin a/cos a। साइन का मान कितना है 0 बटा कॉस का मान कितना है 1। क्लियर है। तो 0/1 होता है तो कितना होगा 0। तो tan का मान कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्लियर है। tan 0 कितना होगा 0। tan 30 का मान देखते हैं कितना हो जाएगा, साइन का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। क्या हो जाएगा 1/2 गुना यह पलट जाएगा 2/√3। कटेगा 2 से 2 तो कितना मान आएगा 1/√3। क्लियर है। तो tan 30 का मान होगा 1/√3। अब देखते हैं tan 45 का मान। तो साइन 45 का मान कितना है 1/2 और cos 45 का मान कितना है 1/2। दोनों सेम है तो कट जाएगा, कितना मान होगा 1। तो tan 45 का मान कितना हो गया 1। क्लियर है। साइन 60 का मान कितना है √3/2 और cos 60 का मान कितना है 1/2। तो कितना हो जाएगा √3/2 और यह नीचे वाला पलट जाएगा तो 2/1। 2 से 2 कटेगा
√3/1 मान कितना होगा √3। तो tan 60 का मान कितना हो गया √3। tan 90 तो sin 90 का मान कितना है 1 और cos 90 का मान कितना है 0। तो हम जानते हैं कोई भी संख्या का हर 0 होगा तो उसका मान अपरिभाषित होगा, मान नहीं निकलेगा। क्लियर है, इसका मान क्या हो जाएगा अपरिभाषित। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। अब कोसेक का मान निकालते हैं तो कोसेक A इक्वल टू होता है 1/sin A। क्लियर है, कोसेक A इक्वल टू होता है 1/sin A। इसी फार्मूला के माध्यम से हम निकालेंगे। कोसेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1/sin। साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0। 1/0 फिर क्या आ गया अपरिभाषित। परिभाषित को हम इन्फिनिटी भी लिखते हैं। अब कोसेक 30 का मान क्या होगा 30 का मान तो 1/sin। साइन 30 का मान कितना है 1/2। क्लियर है, तो यह फाइनल बटा है तो नीचे वाला पलट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 × 2/1। 2 एकम 2 कितना हो जाएगा। कोसेक 30 का मान कितना होगा 2। कोसेक 45 का मान कितना होगा 1/sin 45 का मान कितना है 1/√2। तो कितना हो जाएगा √2/1 मान कितना होगा √2। तो कोसेक 45 का मान कितना होगा √2। कोसेक 60 1/sin। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 पलट जाएगा तो 2/√3। क्लियर है, तो कितना मान हो जाएगा 2/√3। कोसेक 90 का मान कितना होगा कोसेक 90 1/sin। साइन 90 का मान कितना होता है 1/1 कितना मान होगा 1। क्लियर है, तो कोसेक 90 का मान कितना होगा 1। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। सेक का मान निकालते हैं तो साइन का उल्टा होता है कॉस। जो साइन का मान होगा उसी को आप उलट दीजिएगा तो कॉस का मान निकलेगा। जो टैन का मान होगा उसी को आप उलट दीजिएगा तो कॉट का मान निकलेगा। और जो कोसेक का मान होगा उसी को आप उलट दीजिएगा तो सेक का मान होगा। क्लियर है, तो कोसेक 90 का मान होता है वही सेक 0 का मान होगा। सेक 30 का मान कितना होगा जो 60 का मान होगा वही 30 का मान होगा। क्लियर है, 45 दोनों का बराबर होगा। जो कोसेक 30 का मान होगा वह सेक 60 का मान होगा और जो कोसेक 0 का मान होगा वह सेक 90 का मान होगा। तो उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। अब कॉट ए का देखते हैं तो टैन का उल्टा तरफ से लिख देंगे तो कॉट 0 का मान कितना होगा जो टैन 90 का मान होगा वही कॉट 0 होगा। तो टैन 90 का मान कितना है अपरिभाषित का सिंबल दे देंगे तो टैन 60 का मान होगा वही कॉट 30 का मान होगा। टैन 60 कितना है √3 तो कॉट 30 का मान कितना होगा √3। 45 दोनों का बराबर होगा 45 कितना है 1 तो यहाँ भी 1। टैन 30 का मान होगा वही कॉट 60 का मान होगा। तो कितना हो जाएगा 1/√3 और टैन 0 का मान जितना होगा उतना कॉट 90 का मान होगा तो 0 डिग्री। क्लियर है, करते हैं यह आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। आज हम पूरा सारणी को समझ लिए और याद भी कर लिए। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और याद भी हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर है, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।